तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज हम मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को बिल्कुल बेसिक से शुरू से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके जो ट्रिक हैं उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो इसका साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसआई। एसआई का फॉर्मूला होता है पी यानी कि प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन कहते हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम दर कहते हैं, और टी यानी कि समय जिसे हम टाइम कहते हैं, और अपान में 100। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मूलधन है वह है 4000 रुपये, और यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 10% और टाइम है यहाँ पर 2 वर्ष। तो हम उसी फॉर्मूले में यहाँ पर रख देंगे और हमारा जो साधारण ब्याज है वह यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जो सूत्र है वह यह है कि पी आर टी अपान में 100। यहाँ पर पी आपका मूलधन होता है, तो मूलधन यहाँ पर है आपका 4000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4000। इसके बाद आपका आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, तो दर यहाँ पर है 10%। इसके बाद समय जो दिया गया है वह है 2 वर्ष और अपान में कर देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 दूना 8, यानी कि इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 800 रुपये। तो 800 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अपने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो टाइम है वह है यहाँ पर 3 वर्ष, और यहाँ पर जो दर है वह है यहाँ पर 4%। तो यहाँ पर जो ब्याज होती है साधारण ब्याज वह होता है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर आपकी जो दर है वह है यहाँ पर 4% और जो समय है वह है 3 वर्ष। तो यहाँ पर जो ब्याज आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 4 तिया 12%, यानी कि यहाँ पर हमें इस 2500 का निकालना है 12%। तो 2500 का 12% कितना होता है हमें सिर्फ यही याद करना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 2500 का 12%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 की जीरो, रिमाइंडर 6 और 12 दूना 24, 6 30, यानी कि 2500 का 3 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो होगा वो होगा 300। तो 300 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज की दर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपान में 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है 5400, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे यहाँ पर 5400 रुपये। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पर है 15,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15,000 और गुणा में है दर, और दर को हमें ज्ञात करना, और समय यहाँ पर है 3 वर्ष और अपान में कर देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। अब 15 से इसको काटेंगे, तो 15 तिया 45 और यहाँ पर आएगा 9, 15 छक्का 90, यहाँ पर आ गया 36 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया वो आया यहाँ पर 12%। तो 12% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6000 पर 6%
वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर समय जो है वो है 8 महीने, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले वर्ष में। तो 8 महीने में हम 12 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 4 दूना 8 होगा और 4 तियाँ 12 होगा, यानी कि 8 माह को हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 वर्ष। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो P का मान यहाँ पर 6000 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6000 गुणा में दर है यहाँ पर 6%, तो 6%, और समय को हम लिखेंगे 2/3 वर्ष, और गुणा में है 100, तो हम लिख देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा आपका 6, तो 6 दूना 12 और दूना 24, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा 240। तो 240 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर जो टाइम आ गया अब आ गया दिन में, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे अब वर्ष में। तो 219 दिन को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 365 दिन से, क्योंकि एक वर्ष में होता है 365 दिन। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 365 दिन से, तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो P का मान है वह है 2500, R का मान है 5%, समय आपको 219/365 साल, और यहाँ पर हमें ब्याज को ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100। तो P यहाँ पर है 2500, तो लिखेंगे यहाँ पर 2500, R यहाँ पर है 5%, और टाइम यहाँ पर है 219 और अपान में 365, और अपान में होता है 100, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 3 15। अब यहाँ पर 73 को 219 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 बार। अब 25 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75। तो 75 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो हमें वह राशि ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो 2600 है वो है मिश्र धन, और मिश्र धन आपका बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो साधारण ब्याज होती है वह होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर यहाँ पर है आपकी 5%, और यहाँ पर जो समय है वह है 6 वर्ष। तो ब्याज होगी आपकी 6 गुणा 5%, यानी कि 6 गुणा में हो जाएगा 5%। तो जो ब्याज होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 30%। और यहाँ पर जो 2600 दिया गया है यह है मिश्र धन। मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन आपका 100% होता है, और जो ब्याज है वह है 30%, यानी कि इस मिश्र धन के बराबर हो जाएगा आपका 130%। तो यहाँ पर 130% की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2600 रुपये। हमें ज्ञात करना है मूलधन यानी कि राशि। तो राशि जो होती है वो होती है 100%। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 100% का मान। तो हम यहाँ पर इसको 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 2600 अपान में 130 और गुणा में कर देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 13 दूना हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा 100% यानी कि मूलधन का वो आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। तो 2000 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो धनराशि है वह 2 वर्षों में हो जाती है 2240 रुपये, और यहाँ पर 5 वर्षों में आपकी हो जाती है 2600। अब हमें ज्ञात करना कि वह धनराशि कितनी थी। यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 वर्ष और 5 वर्ष में 3 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे तो 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर बचेगा 5,
5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 360, यानी कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह है 360। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 एकान 3, 3 दूना 6, यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो यहाँ पर आ गया 120। लेकिन हमें यहाँ पर वह धनराशि को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 2 इंटू में 120, तो 12 दूना हो जाएगा 24, यानी कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 240। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष में जो धनराशि है वो हो जाती है 2240, यानी कि मिश्र धन है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन आपका होगा मिश्र धन माइनस में ब्याज। तो मिश्र धन है आपका 2240 रुपये और जो ब्याज है वो है यहाँ पर 240 2 वर्ष की। यदि हम यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 0 से 0 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि मूलधन का जो मान आ गया वो आ गया यहाँ पर 2000 रुपये। तो 2000 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।